जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये देखा था कि इमॉर्टल स्वॉर्ड का स्वॉर्ड स्पीड जो कि बाहर निकल चुकी होती है और हमारे शाओची को खाना चाहती थी, मगर शाओची कहता है तुमने ये कहा कि पहले तुम अपने ब्रदर को ढूंढोगी उसके बाद तुम मुझे खाओगी। वो लड़की भी यानी कि स्वॉर्ड स्पीड घबरा चुकी होती है और मन में सोच रही थी ये कैसे हो सकता है, ये कैसे जाग गया है। शाओची कहता है ये मेरे करंट के बॉडी की वजह से हुआ था, जो कि मेरा 9 यांग बॉडी है वो 3rd लेवल पे है और मैं हर मैजिक वेपन से या फिर अटैक से बच सकता हूँ, जो कि इम्यून हुआ और मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी गंभीर भी हो जाता हूँ। स्वॉर्ड स्पीड कहती है जो भी आदमी होते वो बिल्कुल ही अच्छी चीज नहीं होते, वो सभी झूठे होते हैं। शाओची कहता है खूबसूरत लड़की, अगर तुम्हें एक आदमी ने धोखा दिया है तो तुम सभी पे इल्जाम नहीं लगा सकती हो, और वैसे भी मैंने तुम्हें उस 100 टर्म से आजाद किया था, तुम ये भूल नहीं सकती हो, फिर भी तुम मुझे खाना चाहती हो। किस तरह के इंसान हो या फिर स्वॉर्ड स्पीड हो। स्वॉर्ड स्पीड कहती है अगर तुम इसके बारे में ठीक से सोचोगे तो ये कुछ ज्यादा ही तुम कह रहे हो। चलो हम लोग एक दूसरे को जान लेते हैं। मेरा नाम कुइजी है जो कि शॉर्ट टर्म की मैं वो स्वॉर्ड स्पीड हूँ। जब तक तुम मेरे ब्रदर को जल्द से जल्द ढूंढने में मदद कर देते हो तो मैं बिल्कुल ही तुम्हें नहीं खाऊंगी। शाओची कहता है इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ब्रदर कहाँ है और मैं तुम्हें कहाँ पे लेकर जाऊं जो कि वहाँ पे मिल सकता है। स्वॉर्ड स्पीड कहती है 8000 साल गुजर चुका है जो कि मैं अपने ब्रदर से नहीं मिली हूँ, इसकी वजह से मैं उसका लोकेशन सेंस नहीं कर सकती, मुझे तुम पर ही डिपेंड होना होगा। शाओची मन में सोच रहा था 8000 साल हो चुका है, ये कैसे हो सकता है। उसके साथ ही शाओची कहता है मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे ब्रदर का टोकन तुम्हारे पास है या फिर नहीं है। तो स्वॉर्ड स्पीड जो कि एक टोकन को निकाल लेती है और कहती है ये मेरे ब्रदर का टोकन है जो कि मैं तुम्हें ये दिखा रही हूँ। तो शाओची मन में सोच रहा था क्या ये डीमन है या फिर ये स्वॉर्ड स्पीड का ओरिजिन क्या है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है। शाओची जो कि स्वॉर्ड स्पीड को ले लेता है और सिस्टम से कहता है साइन इन कर दो। सिस्टम बता रहा था जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन अभी तक साइन इन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तुम्हें साइन इन का नया मिशन का एक्टिवेट करना होगा। वो जो साइन इन पॉइंट होगा वो सीक्रेट रैलम होगा और जो साइन इन तुम्हें करना है वो 3 दिनों के अंदर करना होगा, और वो जो सीक्रेट रैलम है वो डीमन का सीक्रेट रैलम है। तो शाओची कहता है मुझे मैप दिखाओ कि मैप क्या है, वहां पे जाने का क्या रास्ता है। शाओची के सामने एक मैप आ चुका होता है जो कि किसी विलेज का होता है। शाओची कहता है ये 1000 किलोमीटर दूर है, यहाँ से तो बहुत ही ज्यादा दूर है। स्वॉर्ड स्पीड कहती है तुम देख कहाँ रहे हो और मेरा ब्रदर कहाँ पे, क्या तुम्हें ये पता चला है। शाओची कहता है तुम्हारा जो ब्रदर है वो विलेज में है और यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ही सोचा नहीं जा सकता है। बिना कोई ट्रेन या फिर प्लेन का वहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, महीना या कुछ ज्यादा ही दिन लग जाएगा। स्वॉर्ड स्पीड कहती है क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुम स्वॉर्ड पे फ्लैग करते हुए वहाँ पे नहीं पहुंच सकते हो। तुम स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए फ्लैग करते हुए सफर भी करोगे तो 1000 माइल दूर भी होगा, तो एक दिन के अंदर या फिर आधे दिन के अंदर तुम पहुंच जाओगी। शाओची कहता है मैं तो लगभग इसके बारे में भूल ही चुका था, हालांकि मैं अपने क्यूआई ट्रेनिंग पे हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल ही मुश्किल है। मैं स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए फ्लाई नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नामुमकिन है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मुझे ये बताओ क्या मैं तुम्हें राइड कर सकता हूँ। तो स्वॉर्ड स्पीड कहती है कहा तुमने कि तुम मुझ पर राइड करना चाहते हो, तुम कहना क्या चाहते हो। शाओची कहता है मैंने तुम्हें ये कहा कि मैं तुम पर राइड करना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ। स्वॉर्ड स्पीड मन में सोच रही थी ये कुछ ज्यादा ही बहादुर तरीके से बातें कर रहा है जो कि ओपनली मुझ पर अटैक करना चाहता है। स्वॉर्ड स्पीड ने शाओची के गले को पकड़ लिया होता है, उसके साथ ही कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम इस तरह की बकवास मेरे साथ बात कर रही हो। तुम यकीन करो या फिर ना करो, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, अभी के अभी तुम्हें मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी। शाओची कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं स्वॉर्ड पे फ्लाई नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे स्वॉर्ड पे फ्लाई करना चाहता था, यही कहना चाहता था। स्वॉर्ड स्पीड शाओची को छोड़ देती है और कहती है अच्छा मैं ये समझ चुकी हूँ, मैं गलत समझ चुकी थी। शाओची मन में सोच रहा था ये जो औरत है ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसलिए इसको रोकने की जरूरत होगी। स्वॉर्ड स्पीड कहती है जैसा कि तुम मेरे ब्रदर को ढूंढ सकते हो तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें वहां पे लेकर जा सकती हूँ। शाओची कहता है तुम मुझे वहां पे कैसे लेकर जा सकती हो, जब तक तुम स्वॉर्ड में तब्दील नहीं होगी तब तक कैसे लेकर जा सकती हो, क्या तुम मुझे ऐसी तरह से लेकर जाओगी। वो स्वॉर्ड स्पीड जो कि स्वॉर्ड बन जाती है उसके साथ ही कहती है तुम अगर मुझ पर राइड भी करने वाले होगे उससे पहले तुम्हें अपने जूते को अच्छी तरीके से साफ करना होगा, तभी मुझ पर चढ़ना। शाओची स्वॉर्ड को उस वापस से मायान में रख देता है। तो स्वॉर्ड स्पीड कहती है तुम करने की क्या कोशिश कर रही हो। शाओची कहता है तुम अभी भी बाहर आने की कोशिश कर रही हो, तुम सोच क्या रही हो, इसके बारे में सोचना भी नहीं कि तुम यहाँ से निकल सकती हो। मैंने इस पर सीलिंग तालिस्मान लगा दिया है, जब तक इस मायान से तलवार को नहीं निकाला जाएगा तब तक तुम बाहर नहीं निकल सकती हो। तुम इसके बारे में फिर से कभी भी नहीं सोचोगी और जिंदगी में फिर से कभी सोच भी नहीं पाओगी। स्वॉर्ड स्पीड कहती है मैंने तुम पर यकीन किया था, मैंने तुम्हें राइड करने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी तुम इस तरह की हरकत कर रही हो। तुम पर यकीन नहीं किया जा सकता है, मैंने तुम पर यकीन ही गलत कर दिया था। हालांकि स्वॉर्ड स्पीड हमें ये बता रही है कि हमें इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं कहना चाहिए कि हम राइड करना चाहते हैं। शाओची कहते चुप हो जाओ, अगर तुम चुप नहीं रहती हो तो मैं तुम्हें टॉयलेट में फेंक दूंगा। स्वॉर्ड स्पीड चुप हो जाती है, शाओची वापस से लेट जाता है और कहता है मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ, वहाँ पे बहुत ही बकवास है, कौन ही जानता है कि
इतना दूर जाना पड़ेगा, क्या पता कि वहाँ पे क्या खतरा होगा या फिर नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे इसे बिल्कुल ही साइन इन नहीं करना है, मुझे अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देने की जरूरत है। सिस्टम वार्निंग देता है, उसके साथ ही कहता है अगर आपको टाइम दिया गया है 3 दिनों का, उसमें अगर आप चेक इन नहीं करते तो आपको सजा भी दिया जा सकता है, और सजा के तौर पे आपको ये किया जा सकता है कि आपका बोन्स यानी कि हड्डी को क्रश भी किया जा सकता है, जहाँ तक कि आपका जर्रा जर्रा भी खत्म किया जा सकता है या फिर सोल पर अटैक किया जा सकता है, या इसके अलावा आपका बिल्कुल इरेज कर दिया जाएगा, यानी कि आपको खत्म ही कर दिया जाएगा, आपका निशान भी नहीं बचेगा। शाओची ये सुनने के बाद घबरा जाता है, उसके साथ ही वो उठ जाता है और कहता है मैं वहाँ पे जाऊंगा, बिल्कुल ही जाऊंगा। हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही तलवार को दिखाया जाता है और लियो शुआंग जो कि वो प्रैक्टिस कर रही होती है। वहाँ पे कुछ डिसाबल होता है, उनमें से पहला डिसाबल कहता है सीनियर जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज पे थी, लेकिन यही महीने में कुछ ही महीना लगा होगा जो कि अपने लेट स्टेज पे पहुंच चुकी हैं। ये सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो कि अपने अचीवमेंट को पा चुकी हैं। 2 लड़कियों में से एक लड़की कहती ये सच में बहुत ही ज्यादा इनके लिए अच्छा हो चुका है जो कि इनके पास स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है, और इनकी वजह से इनको बहुत ही ज्यादा ग्रोथ मिलेगा और मास्टर भी जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होंगी और ये मॉर्टेलिटी भी पा सकती हैं। दूसरी लड़की जो कि लियो शुआंग को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है, लेकिन लियो शुआंग मन में सोच रही थी दूसरे लोग ये सोचते कि मेरा नेचुरल टैलेंट है, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ मैं ही जानती हूँ, इसके अलावा कोई और नहीं जानता है। मैं ब्रेक थ्रू इतनी जल्दी तभी कर पाई थी क्योंकि शॉर्ट टर्म में गई थी और कल्टीवेशन पिछले बार मैंने जो किया था उसके वजह से हुआ था। मैं इमॉर्टलिटी का पास चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती हूँ, यहाँ तक कि गोल्डन एलिक्सर के स्टेज पे भी पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, मैं उस पे भी नहीं पहुंच सकती, और अकेले अगर मैं ये करने की कोशिश करती हूँ और सेक्टर के लिए करने की कोशिश करती हूँ तब भी नहीं हो पाएगा। ये जो मिंगकोंग था वो मर चुका है, उसका जितना भी जिम्मेदारी था उसके मरने के बाद मुझ पर आ चुका है। क्या यही मुमकिन हो सकता है कि मैं अपने स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस करना भी चाहती हूँ और डुअल कल्टीवेशन करी कि मैं उसके साथ अगर करती हूँ तभी हो पाएगा, लेकिन मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ जो कि मैं उसको फॉलो करूंगी या फिर ऐसा कुछ, ऐसा तो मैं नहीं करने वाली हूँ। एक लड़का जो कि वहाँ पे आते हुए कहता है लीडर ने आपको बुलाया है सीनियर, इसलिए आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे जाइए क्योंकि आपको बुलाया जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। लियो शुआंग कहती ठीक है, मैं अभी के अभी वहाँ पे जा रही हूँ। हमें किसी पैविलियन का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही लीडर को दिखाया जाता है, शाओची को दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही सामने बैठे हुए होते हैं और लियो शुआंग वहाँ पे आ चुकी होती है और कहती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है डिसाबल, जो कि लीडर को आपको रिस्पेक्ट दिखाती है। लीडर कहता है इतना भी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए तुम्हें बुलाया हूँ कि किसी जगह पे तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि डेमोनिक कल्टीवेटर जो कि वहाँ पे मुसीबत कर रहे हैं, और जो राइटर्स पाथ की अलायंस है उन्होंने इन्विटेशन सेंड किया, वो उन्होंने दिया है, जिसके वजह से वो माउंटेन के नीचे जाने के बाद ये कह रहे हैं कि उस सभी डीमन को खात्मा करना है। लियो शुआंग कहती है ये डिसाबल जो कि जाने के लिए तैयार है, तो लीडर कहता है ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट बात है, अब ये तुम पर डिपेंड करता है, ये जो भी मैटर है वो तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। और एक और बात है जो कि मॉडल कल्टीवेटर भी वहाँ पे जाना चाहते हैं, अपना ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो तुम दोनों ही जो कि साथ में जाने वाले हो। शाओची और लियो शुआंग जो कि एक पहाड़ पे आ चुके होते, शाओची कहता है मैं स्टडी करने में इतना भी अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं स्टॉर्ट पे फ्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्यों ना तुम मुझे वहाँ पे लेकर चलो। लियो शुआंग कहती है तुमने जानबूझकर किया था, क्या तुम्हारा कोई इसमें इरादा है? शाओची कहता हमें लीडर की बातों को मना नहीं कर सकते हैं, हमें उनकी बातों को मानना होगा, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए और वहाँ पे पहुंचना चाहिए। लियो शुआंग कहती ठीक है, जैसा कि तुमने ये कहा है तो मैं तुम्हारे लिए करूंगी। लियो शुआंग और शाओची जो कि स्पॉट पे आ चुके होती, लियो शुआंग कहती है क्या तुम खड़े हो ना अच्छी तरीके से? शाओची कहता हाँ मैं अच्छी तरीके से हूँ, लेकिन ये दिखा जाता लियो शुआंग जो कि आगे बढ़ने लगती है और उसी शॉट को लेकर जा रही होती, लेकिन शाओची का बैलेंस बिल्कुल ही ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से वो लगभग गिरने ही वाला होता है, तो लियो शुआंग को वो पकड़ लेता है। लियो शुआंग कहती है घटी कहीं के तो मुझे छोड़ दो, तो शाओची कहता नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, अगर तुम्हें छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा फिर मर जाऊंगा। लियो शुआंग मन में सोच रही थी ये जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, मैं थक चुकी हूँ इसलिए लेकर चलना ही पड़ेगा। हमें ये दिखाया जाता है लियो शुआंग जो कि आगे चलने लगती है, उसके साथ ही हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि वो डोंगजाई सिटी होता है। लियो शुआंग कहती है हम यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे ये प्लेग फैला हुआ है और यहीं पे है, और जैसा कि हम उस विलेज की तरफ जाने वाले हैं तो 100 माइल यहाँ से दूर है, तो कुछ वक्त के लिए हम यहीं पे रुकेंगे और कल होकर हम लोग फिर से जो कि आगे बढ़ने लगेंगे और वहाँ पे पहुंच जाएंगे। और ये कहते हुए लियो शुआंग जो कि स्वॉर्ड को नीचे उतार देती है, तो वो दोनों ही नीचे आ चुके होते। शाओची कहता है लियो शुआंग मुझे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, कुछ ऐसी चीजें है जो कि मुझे वहाँ पे करना है और जल्द से जल्द करना है, तो क्या तुम मुझे पहले वहाँ पे लेकर जा सकती हो? लियो शुआंग कहती है तुम क्या सोचते हो कि मैं अपने महाना स्टेज पे हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने दिन से जो फ्लाई करते हुए जा रही हूँ, क्या मुझे आराम नहीं करना चाहिए? मैं थक चुकी हूँ जिसकी वजह से मुझे आराम की जरूरत है। तो शाओची जो कि पिल का बोतल निकाल लेता है, उसके साथ ही कहता है तुम इस पिल को ले सकती और ये पिल बहुत ही ज्यादा ग्रेट है जो कि अपना काम करता। तो लियो शुआंग कहती है नहीं मुझे ये पिल नहीं चाहिए। शाओची कहता है यहाँ के कंट्री के लोग यहाँ पे क्यों नहीं चल रहे? क्या ये हो सकता है कि ये लोग क्वारंटाइन हो चुके हैं? लियो शुआंग जो कि एक ब्रांच में आ
जाती है जो कि लिविंग शॉर्ट सेक्टर का ही ब्रांच होता है। लियू शुआंग कहती है क्वारंटाइन क्या होता है, ये जो ब्रांच है ये हमारे लिविंग शॉर्ट सेक्टर का ही, आज रात हम यहीं पे रहेंगे और कल चल के ये जो प्लेग फैला हुआ है उसके बारे में जानेंगे। लियू शुआंग जो कि दरवाजा खोलती है उसके साथ ही ये दिखाया जाता बहुत सारे लोग जो कि नीचे गिरे हुए होते हैं और मर चुके होते हैं। लियू शुआंग मन में सोच रही थी ये चल के आ रहा है, ये यहाँ पे हो क्या गया है। उसके साथ लियू शुआंग जो कि एक जगह पे आ चुकी होती है, एक लड़की के सामने आने के बाद कहती है जूनियर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हारे साथ हो क्या गया है। लियू शुआंग जो कि इसको छूने ही वाली होती है लेकिन शाओची मन में सोच रहा था इसको नहीं छूना चाहिए। उसके साथ ही लियू शुआंग का हाथ जो कि शाओची रोक देता है और कहता है ये सभी लोग जो कि यहाँ पे मर चुके हैं और प्लेग की वजह से मरे, अगर तुम इसको छूती हो तो तुम भी इन्फेक्टेड हो सकती हो। लियू शुआंग कहती है नहीं, बल्कि ये प्लेग से ही नहीं मरे हैं बल्कि इनका जो सोल है वो भी खत्म हो चुका है। जो इनका एसेंस था, ब्लड था, उन्हें चूस लिया गया, उनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया और ये जो चीजें किया गया ये डीमन कल्टीवेटर ने किया होगा। अचानक से हलचल होता है तो ये दिखाया जाता है लियू शुआंग जो कि वहां पे आ चुकी होती है और कहती है यहाँ पे चल क्या रहा है, डीमन कल्टीवेटर तुम यहाँ पे हो तो तुम्हें मेरा स्वॉर्ड लेना होगा और तुम मरने वाली हो। लियू शुआंग का तलवार जो कि हमला करने वाला होता है कि एक चाकू दिखाया जाता है जो कि चाकू रोक देता है। एक लड़की होती है, वो लड़की कहती तुम इतना जल्दी हमला क्यों करना चाहती हो, क्या तुम मेरी खूबसूरती की वजह से जल चुकी हो। लियू शुआंग कहती है तुम्हारा घटिया फेस है, तुम सोच भी क्या रही हो, अगर तुम डीमन कल्टीवेटर नहीं हो तो तुम मेरे तरफ क्या देख रही हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शाओची जो कि लियू शुआंग को रोक देता है, उसके साथ ही कहता है रुक जाओ, इसने इन लोगों को नहीं मारा है। लियू शुआंग कहती है तुम्हारा हाथ इतना सॉफ्ट हो जाता है जब तुम किसी खूबसूरत औरत को देखते हो और उसके प्यार में गिर जाते हो। यहाँ पे जितने भी हमारे सेक्टर के लोग थे वो मारे जा चुके हैं लेकिन ये अभी भी यहाँ पे बिल्कुल ही सही सलामत है, तो मुझे ये बताओ कि मर्डरर क्यों नहीं कहलाएगी। शाओची कहता हमारे जो लोग थे वो पहले ही मर चुके हैं और हम अभी आए तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। लियू शुआंग भी कंफ्यूज होती है लेकिन वो लड़की कहती है ये जो जूनियर है इसने बिल्कुल ही सही कहा है, ये बिल्कुल ही स्मार्ट है। मेरा नाम लैनिंग है जो कि मैं वेस्टिंग सेक्टर से हूँ और डोंगजाई सिटी में यहाँ पे आई थी और इस प्लेग के बारे में जानना चाहती थी और हमारे अलायंस ने ये ऑर्डर दिया था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई थी सबको जानने के लिए। शाओची कहता है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे साथी कल्टीवेटर है, हम लोग के साथी हैं तो हम इनको नाराज कैसे कर सकते हैं, हमने बहुत ही ज्यादा आपको नाराज कर दिया है। लियू शुआंग कहती है मैंने इनके बारे में सुना है लेकिन तुम उन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं देख रही हो जो कि 1000 इम्बोर्टल सेक्टर के हैं। क्या तुम्हारे पास किसी तरह का टोकन है या फिर पहचान है जिसकी वजह से हम उसके बारे में जान सकते हैं। लैनिंग कहती है हाँ मेरे पास पहचान है, क्या तुम उसको जानना चाहती हो और उसको देखना चाहती हो, मैं तुम्हें ये दिखा दूंगी, तुम्हें ये पता चल जाएगा। उसके साथ एक टोकन निकाल लेती है और कहती है ये मेरा पर्सनल टोकन है जो कि वेंशन सेक्टर का है। लियू शुआंग वो देख लेती है फिर भी वो नहीं मानती है, तो वो लड़की जो कि लैनिंग होती है वो हमारे शाचू को पकड़ लेती है, उसके साथ ही कहती है जूनियर तुम्हारी जो टाउस कंपनियन है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर है, क्या वो मुझे मार भी सकती है। शाओची मन में सोच रहा था ये लियू शुआंग का सिर्फ ब्रेस्ट ही बड़ा है, इसके अलावा इसके पास बिल्कुल ही दिमाग नहीं है, ये किसी भी इंसान को इस तरह से मौत के घाट कैसे उतार सकती है, क्या इसके बारे में कुछ है जैसा कि वो सोच रही है। लैनिंग कहती है जूनियर यहाँ पे बहुत सारे लोग मर चुके हैं जिसकी वजह से मैं डर चुकी हूँ, क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। शाओची मन में सोच रहा था ये खूबसूरत औरत कुछ ज्यादा इरिटेशन कर रही है और कुछ तो है जो कि इसके साथ गलत है जो कि जानने की जरूरत है। शाओची जो कि लैनिंग के कंधे को पकड़ लेता है, उसके साथ ही कहता है मिस लैनिंग तुम्हें बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही शाओची मन में सोच रहा था ये पहले जानने की जरूरत है इसके बारे में, फिर उसके बाद जाना जाएगा कि ये क्या है। उसके साथ ही लैनिंग कहती तुम्हारा शुक्रिया जूनियर, तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो। उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी ये घटिया कहीं का मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा है, मैं सच में इसको काटने के बाद कुत्ते को खिला देती। लैनिंग कहती है सीनियर जो कि ये जूनियर है ये मेरे साथ चलने वाला है तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। लियू शुआंग बिल्कुल ही कुछ नहीं कहती है लेकिन ये दिखाया जाता है शाओची ने पीछे से जो होके हमला कर दिया होता, लैनी पे हमला कर दिया होता और शाओची मन में सोच रहा था चलो ये देख लेते कि आखिर तुम हो कौन। इसके साथ ही हमें ये दिखाया जाता है शाओची ने ये कहा था साइन इन तो सिस्टम कहता है आपने ये पहल किया है जो कि साइन इन का करने की कोशिश किया है तो आपको एक ब्लाइंड बॉक्स मिलता है। शाओची कहते चलो मैं ये देख लेता हूँ कि छोटी लड़की का बैकग्राउंड क्या है। शाओची जब उस बॉक्स को खोल के देखता है तो उसमें एक कपड़ा दिखाया जाता है जो कि शायद लड़की का कपड़ा होता है, वो कुछ ज्यादा उस पर फिदा हो जाता है। इस एपिसोड को हम ये पे खत्म करते आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।